हम लोग जो 1 से 8 गुनी लय की साधना कर रहे हैं ना, देखिए वो क्या चीज़ है, समझने की कोशिश करना। पेन से लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले 1, फिर उसके नीचे की लाइन में जैसे ये मैंने 1 लिख दिया, दिख रहा है आपको, लाल पेन से लिखा मैंने 1, बीचों बीच में कहीं 1 लिखा हुआ दिख रहा है कैमरे में? ऊपर ही ऊपर सेंटर में 1 लिखा है। अब उस जी। हाँ, अब उस 1 के नीचे वाली लाइन में, अब उस 1 के नीचे वाली लाइन में मैं लिखूंगा 1 2, जिसमें ये ध्यान रखना है कि 1 और 2 दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे ऐसे। मतलब ऊपर जो 1 लिखा था वो अपनी जगह है, उसके इर्द गिर्द हमने 1 और 2 को डाल दिया। आप लोग भी कॉपी में अपना ऐसा लिखना शुरू कर दें जैसा मैं कर रहा हूँ। अब इसके नीचे लिखेंगे 3, तो 1 1 थोड़ा पहले से ही लिखेंगे। मतलब जो दूसरी लाइन में 1 2 लिखा था उसके नीचे 30 गुण लिखेंगे, तो 1 से पहले 1 आएगा, 1, और 2 कहाँ आएगा? जहाँ ऊपर वाला 1 था उसके नीचे, सबसे पहला जो 1 था उसके नीचे 2 आ गया, और जो दूसरी लाइन में जो हमने 2 लिखा था उसके बाद आएगा 3 लिखने में। ठीक है, देखो मैंने इस तरह से कुछ 1 2 3 नीचे लिख दिया, तो ये आप लोग भी देख सकते हो, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ऐसे। अब इसी तरह से नीचे 4 लिखे जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 से पहले आएगा, जस्ट ऊपर वाली लाइन को देखते हुए लिखेंगे। 1 2 3 वाली लाइन को देखेंगे और उसका जो 1 लिखा है उससे ठीक पहले अपना 1 आएगा, और उस 1 के ठीक बाद में अपना 2 आएगा, और उस ऊपर वाले 2 के ठीक बाद में बीचों बीच में 3 आएगा, और 3 के ठीक बाद में 4 आ जाएगा। ठीक है, रंगोली जैसा देखो कैसे बनता जा रहा है ना? जी। सबको दिख गया डॉक्टर बंसल हाँ जी? तो अब ऐसे ही नीचे 5 आएंगे, तो 1 पहले से लिखना शुरू करेंगे। मतलब जहाँ इससे पहले वाली जो 1 2 3 4 वाली लाइन है उसके नीचे से हम फिर लिखना शुरू करेंगे, तो 1 से पहले 1, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद बीच में लिखा जा रहा है 4, और 4 के बाद लिखा जाएगा 5। कुछ इस तरह से लाइन बन गई, दिख रहा है? जी। अब अगली लाइन और लिखते हैं नीचे 6 वाली, तो वही 1 मात्रा पहले से ही शुरू करेंगे, 1 और 2, 1 के बाद 2, और 2 के ऊपर वाले की देख देख के कर रहे हैं, ऊपर वाले 2 के बाद 3, और ऊपर वाले 3 के बाद लिखेंगे 4, और ऊपर वाले 4 के बाद आएगा 5, और ऊपर वाले 5 के बाद आएगा 6। फिर से दिखा दूँ? 6 वाली लाइन लिखा के मैंने नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आया, और चौड़ा हो गया वो। क्लियर हो रहा है? हाँ, नीचे 6 वाली लाइन हो गई। अब 7 वाली लाइन लिखेंगे इसी के नीचे, तो जो ये जो 1 2 3 4 5 6 वाली लाइन लिखी है उसके ठीक नीचे ही लिखेंगे, तो 1 से ही पहले लिखना शुरू करेंगे, तो उससे पहले 1 आ गया, और फिर 1 के जस्ट बाद जो खाली जगह बीच में पड़ी उसमें 2, और ऊपर वाले 2 के जस्ट बाद 3, और ऊपर वाले 3 के जस्ट बाद 4, ऊपर वाले 4 के जस्ट बाद 5, और ऊपर वाले 5 के बाद 6, और ऊपर वाले 6 के बाद 7। तो ये इस तरह से 6 7 वाली लाइन भी तैयार हो गई नीचे, देखिए। रेडी? अब आएगी अपने 8 वाली लाइन, एक और पहले से इधर से ही लिखना शुरू करेंगे, तो 1 के पहले 1, और 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, और ऊपर के 4 के बाद 5, और ऊपर के 5 के बाद 6, ऊपर के 6 के बाद 7, और ऊपर के 7 के बाद 8। ये पूरा आपका 1 से 8 गुना लय का
पिरामिड तैयार हो गया। ऐसा नहीं दिख रहा गुरुजी। अब हाँ दिख रहा। जी ठीक है, पूरा 1 से 8 मात्रा का ये पिरामिड रेडी है। आप इसको पिरामिड की तरह देख सकते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं जिसकी समान रूप से ऐसे बनती हैं। अभी यहाँ से एक को मिला दो, एक वाली लाइन के पर एक 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 के ऊपर यूँ लाइन खींच दो अगर, तो ये ऐसे एक त्रिभुज का रूप बन जाता है। अगर इसके चारों और तीनों ओर लाइनें खींच लें तो इस तरह से ये बना त्रिभुज। देखेंगे त्रिभुज। जी। अब इसी त्रिभुज को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या दिख रहा है? उल्टा ट्रायंगल। हाँ, उल्टा ट्रायंगल है ना, ऐसे उल्टा करके रख दिया मैंने। और गिनती सीधी कर लेते, अगर ये उल्टी तरफ से अगर देखते हैं तो ये उल्टा पिरामिड है। और आज दशहरे के दिन आप सब लोगों के व्हाट्सएप पे किसी न किसी ने ज़रूर भेजा होगा श्री यंत्र। उसका नाम है श्री यंत्र। अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे श्री यंत्र लिख करके भेजा है तो उसकी शक्ल ऐसी ही होगी जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये है श्री यंत्र। उल्टा पिरामिड। व्हाट्सएप पे ज़रूर लोगों ने दशहरा की शुभकामनाएं दी होंगी। तो इसी तरह से उल्टा पिरामिड में श्री 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 समथिंग कुछ लिखा रहता है और उसकी वो बात बनती है, तो इसको कहते हैं श्री यंत्र। ठीक है, तो ये श्री यंत्र है। कहते हैं कि हमारे घर में श्री यंत्र को अगर हम रखते हैं तो बड़ा शुभ रहता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी आती है श्री यंत्र को जाप करने से। अब क्यों आती है लक्ष्मी, क्या है इसके पीछे रीज़न, वो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। कि अगर ये 1 से 8 मात्राएं क्या है, 8 लय हैं। ये जो है ना, आपका माइक बंद करना एक बार। किसी का माइक ऑन है? अनुराधा मैडम का और आपका अनीता मैडम का। हाँ, तो ये जो 8 लय हैं, लय ही तो ईश्वर है, लय ही तो देवता है। साधना अगर हो गई तो सिद्धि होगी नहीं क्या भाई? लय की अगर साधना हो गई तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? सिद्धि। तो सिद्धि कौन है? माँ सरस्वती है। सरस्वती को सिद्धि कहा है और लक्ष्मी को रिद्धि कहा है, धन की देवी, और ये साधना की देवी है। तो अगर साधना की देवी प्रसन्न हो जाती हैं तो धन की देवी भी साथ में रहती ही है। लक्ष्मी और सरस्वती का साथ में फोटो होता है। अभी दिवाली पे पूजा करेंगे आप लोग, लक्ष्मी सरस्वती को और गणेश जी को बीच में बिठा के पूजा करेंगे। तो यहाँ सब है इसी श्री यंत्र में, जो मैंने अभी आपको उल्टा करके दिखाया। यही 1 से 8 की लय है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये पूरा हो गया श्री यंत्र आपके हाथ में। आपने पूरे श्री यंत्र को अपने कब्जे में कर लिया। घर में रखने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। किसी ने बना के दे दिया और आपने रख लिया और रोज उसकी अगरबत्ती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि दोनों ही देवियां हैं। एक में 8 सिद्धियां हैं 8 प्रकार की, और एक में 9 प्रकार के भंडार हैं, निधि खजाने हैं। तो 8 सिद्धि हो गई ना ये भाई। 8 लयों की सिद्धि हो जाना मतलब आपने माँ सरस्वती को प्रसन्न कर लिया। और अगर सरस्वती को प्रसन्न कर लिया है तो लक्ष्मी जी तो स्वयं ये दोनों ही श्री में आते हैं। श्रीम 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 लगता है इनके नाम से पहले बीज मंत्र। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडाय विच्चय इत्यादि जो मंत्र आप लोग सुनते देखते हैं और करते हैं, करवाते हैं पंडित जी पूजा में। ये सब यही है जो 8 मात्राएं आपको दी हैं। इन्हीं 8 मात्राओं की 8 लयों को जिसने बढ़िया रूप में साध लिया उसके पास तो लक्ष्मी स्वयं आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो सध गया, और सध गया तो सारे काम अच्छे करने लग गया, और सारे काम अच्छे करने लग गया तो सबका रिजल्ट
अच्छा वाला आने लगा, पैसा आने लग गया। साधना जहाँ हुई नहीं वहीं सिद्धि है, साधना से ही सिद्धि प्राप्त हुई और सिद्धि से रिद्धि और रिद्धि से प्रसिद्धि। चलते जाओ, आगे से आगे ऑटोमेटिक बढ़ते जाओगे। यंत्र को रखने से नहीं होगा, साधना करने से होगा। और इस यंत्र की साधना मैं कई वर्षों से करा रहा हूँ, पर मुझे भी आज ही पता चला कि मैं श्री यंत्र को देखिए कैसे मैंने सिखाया सबको। और आज इसका अगर महत्व आपको पता चल जाता है कि वाकई ये यंत्र पूरा है, ये यंत्र ही तो है, तंत्र बना हुआ है कि नहीं, 1 में 3, 1 में 4, 1 में 5, कैसे तंत्र बढ़ता जा रहा है। तो यंत्र, तंत्र, मंत्र सब है ये, इसमें यंत्र भी है, इसमें तंत्र भी है, इसमें मंत्र भी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दीनों के तुम भाग्य विधाता। हनुमान जी के लिए कहा कि 8 सिद्धियां तुम्हारे पास है, 9 भंडार तुम्हारे पास है। ये कहाँ से आए? अष्ट सिद्धि और नवनिधि हैं कहाँ, किसके पास है? अष्ट सिद्धि नवनिधि माता सरस्वती के पास है और वो लक्ष्मी जी के पास है। तो हमने अगर 1 से 8 प्रकार की लय को बहुत अच्छी तरह से साध लिया तो हमने ये समझ लो कि माँ की साधना कर ली, माँ की पूजा हो गई, और बहुत अच्छी वाली पूजा हो गई जो अच्छे अच्छे नहीं कर पा रहे। यही तो वो चाह रही हैं कि साधना करो तब धन लेकर के आएंगी, वो साधना आएंगी, धन के सहित आएंगी। साधना शब्द में ही धन छुपा हुआ है। साधना से ही, साधना का मतलब ही है ऐसी कोई देवी जो धन सहित आने वाली हो, है ना, उनको कहेंगे साधना। साधना नाम रखते हैं ना लोग लड़कियों के, तो साधना का क्या अर्थ हुआ? धन सहित आने वाली, धन सहित है, वो धन से परिपूर्ण है, उसी का नाम साधना है। और वो जो साधना है वो आप लोग कर रहे हैं। 1 2 दोगुन हो गई, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये 8 लय की साधना एक साथ ले लो, एक 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 पीस सब में से ले लिया। 1 ठा का ले लिया, 1 दुगुन का ले लिया, 1 तिगुन का ले लिया, 1 चौगुन का ले लिया। ऐसे करके 8 लयों का एक 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 पीस लेके एक एक ताली में लपेट लिया। तो 8 लयों की साधना करने से क्या प्राप्त हो रहा है? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और फिर गणेश जी तो कहीं जाने वाले नहीं, इन दोनों के पीछे पीछे चले आएंगे, जो कि बुद्धि के विधाता है, ज्ञान के देवता है। लक्ष्मी जी धन की देवी है और माँ सरस्वती बुद्धि प्रदान करती है कि ये धन कहीं गलत जगह खर्च मत कर देना। गणेश जी और सरस्वती जी मिलकर के विद्या और बुद्धि प्रदान करते हैं और लक्ष्मी जी आपको पैसा देती है। अब दोनों में से समायोजन बिठाना है कि जो पैसा आया है उसको सत्कर्मों में लगाएं, सच्चे कामों में लगाएं और उसका सदुपयोग हो। ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगी, ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? यहीं से 1 से 8 की साधना करने से। क्योंकि ये 1 से 8 की साधना कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैंने अभी लिख के दिखाया। तो ये है श्री यंत्र।